हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे। कैसी चल रही है तैयारी आप लोगों की। तो आज हम आपके साथ लेखपाल में हिंदी का हिंदी के सिलेबस पर चर्चा करेंगे और मैं आपको कंप्लीट हिंदी पढ़ाने वाली हूँ लेखपाल के लिए। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। इसमें जो सिलेबस दिया गया है, पहले पे है संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण अव्यय निपात लिंग वचन कारक। ठीक है, इसके बाद हम वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला के बाद संधि समास उपसर्ग और प्रत्यय। तत्सम तद्भव आएगा आपका, रस छंद अलंकार पूछा जाएगा। इसके बाद आपका पर्यायवाची शब्द विलोम समानार्थी और मुहावरे लोकोक्तियां भी आएंगी। उसके बाद वाक्य रचना आएगा और विराम चिन्ह आएगा। फिर इसके बाद आपसे एक शासकीय अर्धशासकीय व्यावसायिक समस्या निवारण हेतु पत्र, ठीक है, उसके बारे में भी आपसे ये जानकारी लेगा। आपको लिखना आता है या नहीं आता है, ठीक है, तो आपको वो भी सीखना होगा। तो मैं आपको कंप्लीट हिंदी कराने वाली हूँ, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो सिलेबस यही है आपका। सबसे पहले डालेंगे हम लोग आज संज्ञा। आज से ही हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, ये प्रॉपर रहने वाली है आपकी, पूरी कंप्लीट जब तक नहीं हो जाती है। तो डाल लेंगे आप लोग संज्ञा, फर्स्ट चैप्टर संज्ञा से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो डालेंगे संज्ञा। ठीक है, अगर संज्ञा की हम बात करें तो संज्ञा हमारी मतलब जहाँ जहाँ नाम होगा वहाँ वहाँ संज्ञा होगी। क्या होगा, तो जहाँ जहाँ नाम होगी वहाँ वहाँ संज्ञा होगी। जहाँ संज्ञा वहाँ नाम, जहाँ नाम वहाँ संज्ञा। ठीक है, संख्या की यदि हम आपसे बात करें तो इसमें देखो श्याम धन ज्ञा बनेगा। ठीक है, ये जो हमारा होता है इसमें ज्ञा हमारा धातु होती है। क्या होती है, ये हमारा मूल शब्द है। और ये जो सम है हमारा, सम क्या है, ये तो सभी को पता है, ये हमारा उपसर्ग है। ठीक है, इस संज्ञा में सम हमारा उपसर्ग है, जबकि ज्ञा जो है वो हमारी धातु है। ठीक है, यदि हम बात करें इसकी परिभाषा की, तो संज्ञा हमारी मतलब किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी आदि के जब नाम हो, जहाँ पर नाम हो वहाँ पे संज्ञा होती है। क्या लिखेंगे हम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, तो संज्ञा कहते हैं। अगर आपसे परिभाषा की बात करें तो आप बताएंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, मतलब आपको जहां नाम दिखेगा वहां संज्ञा होगी। ठीक है, तो क्या हमारी परिभाषा कहती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, तो संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो हमारा एक, अगर हम एक वाक्य में कहना चाहें तो संज्ञा क्या है, एक प्रकार से नाम है। क्या है, एक प्रकार से वो नाम ही तो है ना, कि मतलब किसी भी वस्तु बता रहे, किसी वस्तु, स्थान या प्राणी, मतलब किसी का भी नाम, किसी का भी नाम हो सकता है ना। तो हम कह सकते हैं जहाँ संज्ञा वहाँ नाम, जहाँ नाम वहाँ संज्ञा। ठीक है, अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो संज्ञा हमारी कुल कितने प्रकार की होती है, संज्ञा हमारी कुल 5 प्रकार की हो जाती है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। पहला प्रकार हमारा हो जाता है जातिवाचक संज्ञा, लिखेंगे हम जातिवाचक संज्ञा। दूसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा। तीसरी हो जाती है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा।
ठीक है। फिर इसके बाद चौथी हमारी हो जाती है समूहवाचक संज्ञा। कौन सी हो जाती है? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। और लास्ट हमारी हो जाती है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। तो अगर हम बात करें संज्ञा की, तो संज्ञा हमारी कुल कितने प्रकार की होती है? ये हमारी कुल 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सा होता है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाती है। अगर हम जाति की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा में कौन कौन सी आएंगी? वे शब्द आते हैं इसमें जो हमें पूरी जाति का बोध कराते हैं। किसका? वे शब्द जो पूरी जाति का बोध कराए वो हमारे जातिवाचक संज्ञा होती है। वे शब्द जो पूरी जाति का बोध कराए, जो अपनी पूरी जाति का बोध कराए। किसका बोध कराए? जो अपनी पूरी जाति का बोध कराए। ठीक है। वे शब्द हमारे क्या होते हैं? वे हमारे जातिवाचक संज्ञा के होते हैं। जैसे आप इसमें उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं। उदाहरण में आ जाएगा, जैसे हमारा विद्यार्थी हो गया। क्या हो गया? विद्यार्थी हो जाएगा। अध्यापक होगा, अध्यापक हो जाएगा। और बताओ आप लोग। लड़कियां, लड़के। ठीक है। तो जो आपको इस तरह से नाम मिलेंगे वो हमारे किसके होंगे? जातिवाचक संज्ञा। वे शब्द होते हैं जो अपनी पूरी जाति का बोध करें, वो हमारे कौन से होते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे हमारा हो गया विद्यार्थी, अध्यापक, लड़कियां, लड़के, औरतें। ऐसे जो वर्ड मिलते हैं, शहर, देश, ये सारे हमारे नदियां हो गई। ठीक है। अगर इस तरह से आपको दिया जाता है तो हमारे जातिवाचक में आ गया। अब विद्यार्थी देखो, विद्यार्थी में हमारे सभी विद्यार्थी आएंगे। ठीक है। उसमें कोई गर्ल्स विद्यार्थी, गर्ल्स स्टूडेंट या बॉयज स्टूडेंट की बात नहीं हो रही है। सारे विद्यार्थियों की बात की जा रही है। उसमें किसी एक पर्सन की बात नहीं हो रही है। अगर हम विद्यार्थी हुए तो किसी एक पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं ना। ये पूरे विद्यार्थी जाति का बोध करा रहा है। जो भी पढ़ रहा है वो सभी विद्यार्थी। ठीक है। अध्यापक ले लें तो अध्यापक लेडीज भी हो सकती है और जेंट्स भी हो सकता है। उसने ये नहीं कहा है कि जेंट्स पुरुष या लेडीज। ठीक है। अध्यापक, उसने अध्यापक की बात की तो वो पूरे अध्यापक जाति का बोध करा रहा है। लड़कियां, सारी लड़कियां, एक लड़की का नाम नहीं ले रहा है या वो कोई किसी एक खास लड़की को नहीं बता रहा है ना। मतलब लड़की मतलब पूरी लड़की जाति का बोध करा रहा है। लड़के, पूरी जाति का बोध हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो जो इस तरह से शब्द होंगे वो हमारे किसके होंगे? जातिवाचक संज्ञा के होंगे। इसके बाद अगर हम भाववाचक संज्ञा की बात करें तो भाववाचक में क्या आता है? वे शब्द जो हमारे भावों का बोध कराएं। किसका बोध कराएं? जो हमारे भावों का बोध कराएंगे वही तो होंगे ना भाववाचक संज्ञा। अगर हम इसमें उदाहरण की बात करें तो क्या हो जाएगा? कोई बताएगा? कोई बता सकता है? देखो भाव, जैसे हम कह देते हैं वो लड़की सुंदर है या वो लड़का सुंदर है। तो सुंदर एक हमारा अंदर से भाव आया ना कि वो सुंदर है। जैसे उदाहरण में हमारा जैसे सुंदरता। और बताओ। सुंदरता हो जाएगा आपका, आ, बुद्धिमत्ता हो जाएगी, कुशाग्रता हो जाएगी। ये सारे आपके क्या हैं? कुशाग्रता, सुंदरता, कुशाग्रता, ये सारे हमारे क्या है? भाव है। क्या क्या है? भाव है।
अगर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें, जब भी हम किसी किसी में हम बुद्धिमत्ता लिख सकते हैं, बहुत सारे वर्ड हो जाते हैं, ये सारे भाव हैं, ठीक है। अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो इसमें वो शब्द आते हैं जो किसी एक व्यक्ति, मतलब किसी एक व्यक्ति का बोध कराएं, एक वस्तु का बोध कराएं या एक स्थान का बोध कराएं, वो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे हमारा हो जाता है परिभाषा, अगर आप परिभाषा लिखना चाहें तो लिख लें। वे शब्द जो एक व्यक्ति या वस्तु एक स्थान का बोध कराएं, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जो हमारे किसी एक, चाहे व्यक्ति हो, स्थान हो, वस्तु, किसी एक का बोध कराएंगे, वो हमारे क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसमें अगर हम जैसे की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो जैसे हमारा हो जाएगा कानपुर, ठीक है, कानपुर, या भारत हो गया, ठीक है, सीता, गीता, कुछ भी हो सकता है, सीता, मोहन, अगर स्थान में हम बात करें तो हमारा कानपुर हो ही गया। मतलब किसी भी चीज का अगर वो नाम दे रहा है, पर्सनली अगर नाम आ रहा है किसी चीज का, जैसे हमारे पर्वतों में आप देख लीजिए, हिमालय हो गया, ठीक है, हिमालय हो गया, नदी हो गया, सॉरी, गंगा नदी। देखो, अगर वो नदी लिख के देता है, अगर नदी लिख के देगा तो हमारा जाति में जाएगा, ठीक है। और अगर देखो हिमालय, इसमें हिमालय नाम दे, हिमालय पर्वत है ना, एक 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 हिमालय, हिमालय की केवल बात कर रहा है। अगर पर्वत देगा आपका, अगर पर्वत देता है तो हमारा जातिवाचक में जाएगा। लेकिन यदि नाम देता है, हिमालय पर्वत हो गया, केटू हो गया, कंचनजंगा हो गया, अगर इस तरह नाम देगा तो हमारा आएगा जातिवाचक में। अगर पर्वत बोल देता है, नदियां बोल देता है, ठीक है, शहर बोल देता है, देश बोल देता है, तो हमारा जातिवाचक में जाएगा, क्योंकि वो किसी एक देश की बात नहीं कर रहा है ना, वो पूरे देश पूरे देश की बात कर रहा है, मतलब देश जाति का बोध करा रहा है। अगर शहर की बात करें तो शहर किसी एक शहर की बात नहीं कर रहा है, वो सारे शहरों में कोई भी शहर हो सकता है, इसलिए हमारा जातिवाचक में जाएगा। यदि वो नाम देगा तो हमारा व्यक्ति में आएगा, वरना जाति में चला जाएगा, ठीक है। अब अगर हम समूहवाचक संज्ञा की बात करें, तो समूहवाचक संज्ञा में हमारे वे शब्द आ जाते हैं जो हमें समूह का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? जो शब्द समूह का बोध कराते हैं, जो शब्द समूह का बोध कराएं, वो हमारे किसके होंगे? वो हमारे समूहवाचक संज्ञा होंगे। जैसे देखो, जैसे में हमारा हो जाता है, आपको अगर समूहवाचक की बात करें तो जैसे हमारा क्लास हो जाता है, क्या हो जाती है? कक्षा हो जाती है, ठीक है। परिवार हो जाता है, परिवार हो जाता है, कक्षा हो गया, परिवार हो गया। और बताओ, आप लोग बताओ, आप लोग बताइए फटाफट, और क्या हो सकता है समूह में? और क्या क्या हो सकता है? देखो, सेना हो सकता है हमारा, सेना हो सकता है, समूह हो सकता है, ठीक, गट्ठा वगैरह हो सकता है, बंडल बोलते हैं, ठीक है। ये सब हमारे किस में आएंगे? समूहवाचक संज्ञा में आएंगे, ठीक है। जहाँ ग्रुप की बात हो वहाँ हमारा क्या होगा? वहाँ हमारा समूहवाचक होगा। इसके बाद यदि हम द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें,
तो द्रववाचक में वो शब्द आएंगे जिससे हम नाप तौल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिनको हम नाप तौल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनको हम नाप तौल तो सकते हैं। किसको? तो द्रव्यवाचक को हम नाप तौल तो सकते हैं, लेकिन इन्हें गिना नहीं जा सकता है। क्या नहीं कर सकते हैं? तो इसको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर द्रव्यवाचक की हम बात करें तो द्रव्यवाचक में वे शब्द आते हैं जिसको नापा जा सकता है, तौला जा सकता है, लेकिन गिना नहीं जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है? तो गिना नहीं जा सकता है। जैसे हमारा हो जाएगा, जैसे हो जाता है सोना। गोल्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सोने वाला सोना नहीं है ना। सोना हो गया, चांदी हो गई, पानी हो गया, दूध हो जाता है। तो इस तरह से जो शब्द आएंगे वो हमारे किस में होंगे? द्रव्यवाचक संख्या में होंगे। देखो, सोने को हम वजन कर सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, है ना। चांदी, पानी, पानी गिन सकते हैं आप, इसको हम नाप के दे सकते हैं। ठीक है, दूध नापा जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता है। ठीक है, इसी तरफ का आपका घी हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगी, गैसें भी होती है। ठीक है, तो इन सबको हम नाप तौल तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। तो एक बार इसको रिवाइज करेंगे संज्ञा को। अगर हम संज्ञा की बात करें तो इसको सबसे पहले अगर विच्छेद करें तो सम धन ज्ञा। सम हमारा इसमें उपसर्ग है और ज्ञा हमारा एक धातु है। क्या है? धातु है। संज्ञा, जहां जहां नाम वहां वहां संज्ञा, जहां संज्ञा वहां नाम होगा। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि नाम ही हमारा क्या है? संज्ञा है। अगर परिभाषा की बात की जाए तो किसी वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा हमारी कुल 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली होती है जातिवाचक संख्या, भाववाचक संख्या, व्यक्तिवाचक संख्या, उसके बाद समूहवाचक संख्या और द्रव्यवाचक संख्या। जातिवाचक संज्ञा की अगर बात करें तो वे शब्द इसमें आते हैं जो हमें पूरी जाति का बोध कराते हैं। किसका? तो पूरी जाति का जो बोध कराए वो हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। जैसे हमारा हो जाता है विद्यार्थी। विद्यार्थी, देखो किसी एक विद्यार्थी की बात नहीं करता है, पूरी विद्यार्थी जाति का बोध करा रहा है। ना कि अगर बात करें कि मान लो जो इंटर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, या जो डिग्री कॉलेजों में जाते हैं, तो उसमें अलग अलग नहीं बात कर रहा है। स्टूडेंट मतलब जो भी पढ़ाई कर रहा है या जो भी कुछ काम कर रहा है, जो विद्यार्थी है विद्यार्थी है मतलब। ठीक है, वो पूरी विद्यार्थी जाति का बोध करा रहा है, उसने अलग अलग कुछ नहीं। तो वो अपनी पूरी जाति का बोध करा रहा है। इसी तरह अध्यापक, तो अध्यापक भी अपना पूरी जाति का बोध करा रहा है। वो किसी पर्सनल व्यक्ति की बात नहीं करता है ना, वो पूरे अध्यापकों की बात कर रहा है। उसने मेल की बात नहीं कर रहा है, उसने फीमेल की बात नहीं की। पूरी टीचर्स, टीचर्स में दोनों आते हैं ना, तो पूरी जाति का बोध करा रहा है। लड़कियां, लड़कियां भी अपनी अपनी पूरी लड़की लड़की जाति का बोध हो रहा है यहाँ पे। जितनी भी फीमेल्स हैं उसका बोध करा रहा है। लड़के, सारे लड़के जाति का बोध हो रहा है ना। लड़के में लड़के ही आएंगे, ना कि पुरुष, है ना। पुरुषों को उसने शामिल नहीं किया, सिर्फ लड़के जाति। तो अब ये मत कह देना कि लड़के भी पुरुष होते हैं ना, वो तो होते हैं। पर अगर भाव की बात करें तो भाव हमारे, देखो वो शब्द आते हैं जो हमारे भावों को व्यक्त करते हैं। जैसे सुंदरता हो गया, अ, या हमारा कुशाग्रता हो गया, बुद्धिमत्ता हो गई। इस तरह के जो शब्द आते हैं वो हमारे किसके होते हैं? तो वो हमारे भाववाचक के हो जाते हैं। उसके बाद यदि हम जाति की बात करें तो वे शब्द आते हैं इसमें नहीं, व्यक्ति, सॉरी, व्यक्तिवाचक की अगर बात करें तो किसी का भी नाम हो सकता है। जब पर्टिकुलर एक इंसान, ये एक का बोध कराता है, चाहे फिर जाति का बोध कराए, व्यक्ति का बोध कराए, वस्तु का बोध कराए, स्थानों का बोध कराए, ये एक एक का बोध कराता है ना। तो जहाँ पे नाम दिया जाएगा वहाँ हमारी कौन सी संज्ञा होगी? तो वहाँ हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। इसके बाद यदि हम समूह की बात करें तो इसमें वो शब्द आएंगे जो पूरे ग्रुप का बोध कराएंगे। जैसे कक्षा, देखो कक्षा में एक विद्यार्थी है ना,
उतनी कक्षा में जितने होंगे, तो वो वहाँ एक समूह होगा ना, कक्षा का एक समूह होता है। परिवार, परिवार में भी समूह होता है ना, चार पांच, चार लोगों का समूह, पांच लोगों का समूह, छह लोगों का। और इसी तरह सेना का समूह होता है। बंडल, बंडल मतलब दो का बांधोगे, तीन चार ऐसे करके कुछ बनता है ना, उसी का बंडल। फिर अगर द्रव्य की बात करें तो इसमें वे शब्द आते हैं जिसको हम नाप तौल तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? तो इसे हम गिन नहीं सकते, केवल नाप तौल सकते हैं। इसे नापा जा सकता है, तौला जा सकता है, लेकिन गिना नहीं जा सकता है। जैसे हमारा हो जाएगा सोना, चांदी, पानी, दूध। इसमें हमारी गैसें भी आ जाएंगी, ऑक्सीजन हो गया, जैसे हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा। ये सारे जो भी हैं हमारे, वो हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है, तो चलो कुछ हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके बाद हम क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, आप तब तक नोट कर लीजिए अगर नोट करना है। चलो बताएंगे इसमें कौन सी चलो बताएंगे परिवार में कौन सी संज्ञा, फटाफट बताइए। परिवार में कौन सी संज्ञा होगी? तो देखो, अगर परिवार की बात करें तो हमने आपको बताया परिवार। परिवार एक प्रकार का समूह है ना हमारा, वहाँ दो चार पांच लोगों का जो भी है परिवार होता है ना, कहते हैं इतने लोगों का परिवार, तो वहाँ पे समूह होता है ना। परिवार एक प्रकार का हमारा क्या है? ये हमारा समूह है। ठीक है, इसके बाद अगर हम भाववाचक की बात करें, भाववाचक संज्ञा क्या है? ये निधि, अगर हम भाववाचक की बात करें, देखो इसमें पूछ रहा है भाववाचक संज्ञा है मित्रता। क्या हमारी मित्रता भाववाचक संज्ञा है? काशी, मनुष्य, कोयला, इसमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है बताएंगे? देखो अगर हम काशी की बात करें, काशी हमारा क्या है? काशी एक नाम है ना, तो जब नाम होता है जहाँ पे, वहां पे कौन सी संज्ञा? देखो जो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में नाम होता है। ठीक है, मतलब किसी पर्टिकुलर एक, चाहे वस्तु हो, स्थान हो, भाव हो, एक का बोध कराता है। काशी, काशी हमारा एक स्थान का नाम है ना, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। अगर हम मनुष्य की बात करें, मनुष्य क्या है? मनुष्य एक जाति है ना, ये मनुष्य जाति का बोध करा रहा है, पूरी जाति का, पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं दिया है, या इसने मतलब किसी एक का बोध नहीं कराया है ना, तो इसे हम नाप तोल सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते ना, ये एक जाति का बोध करा रहा है, तो इसमें क्या होगा? ये हमारा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। कौन सा होगा? ये हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर हम कोयले की बात करें तो देखो, क्या हम कोयला को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते है ना। क्या हम कोयले को नाप तौल सकते हैं? बताओ, कोयला हमारा तौला जा सकता है ना, और जो हम चीज तौलते हैं वो क्या होती है? वो कौन सी संज्ञा होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। इसको हम गिन नहीं सकते लेकिन नाप तौल तो सकते हैं ना, तो ये कौन सी संज्ञा होगी हमारी? ये हमारी हो जाएगी द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अगर हम मित्रता की बात करें तो मित्रता हमारा एक भाव होता है दूसरे व्यक्ति के प्रति। किसके प्रति? दूसरे व्यक्ति के प्रति जो हमारा भाव होता है। किसी के साथ मित्रता होती है, किसी के साथ शत्रुता होती है, कोई हमें अच्छा लगता है, कोई हमें बुरा लगता है, ये सारे हमारे भाव होते हैं जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के प्रति प्रकट होते हैं ना, वो हमारे भाव होते हैं। अगर भाव है तो जो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति प्रकट होने वाले जो भाव है, वही हमारा भाव होता है। अगर मित्रता की बात करें तो ये मित्रता हमारा क्या है? ये हमारा एक प्रकार का भाव है। ठीक है, इसके बाद देखो, अगर हम सुंदरता की बात करें, सुंदरता क्या है? सुंदरता भी एक प्रकार का भाव है ना। इसके बाद भारत, देखो भारत, भारत कोई भाव है क्या? भाव तो नहीं है।
भाव वो होता है जो एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति उत्पन्न होने वाले भाव, ठीक है। अगर हम व्यक्ति की बात करें तो देखो, व्यक्ति में हमारा किसी पर्सन का नाम आता है, किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम आता है, स्थान का नाम आता है। तो यहाँ तो भारत की बात हो रही है ना, तो भारत हमारा क्या है, एक देश है, एक देश है ना भारत। भारत हमारा अकेला देश है। तो देखो, यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, जो नाम दिया जाता है वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। तो भारत एक देश का नाम है। अगर यहाँ पे भारत ना देकर यहाँ अगर देता देश, देश में अगर पूछ लेता आपसे कौन सी संज्ञा, तो आप बताते जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि वो पूरे जाति का बोध कराता है, पूरे देश, देश मीन्स देश जाति का बोध करा रहा है, इसलिए जाति जाता है। लेकिन इसने नाम दे दिया है ना, भारत, पाकिस्तान या जो भी नाम देता है, अगर नाम दे देता है तो वो हमारा हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। इसके बाद देखो शहर, अगर हम शहर की बात करें आपसे, तो बताओ शहर में कौन सी संज्ञा होगी। शहर एक प्रकार की जाति है ना, शहर किसी एक का नाम नहीं है ना। शहर में अगर दे देता कानपुर, आगरा, लखनऊ, इस तरह से यदि कोई नाम देता तो वो हमारा किसमें जाता, व्यक्ति में चला जाता। लेकिन इसने नाम ना दे के सीधा बोला शहर, तो शहर क्या है, शहर हमारा जाति है, ये पूरे शहर का बोध करा रहा है, शहर जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर बचपन को देखें, बचपन हमारा क्या है, जाति है, नहीं है, क्योंकि ये नाम जाति नहीं हो सकती। जाति में हमारा क्या आता है, जब पूरे ग्रुप का मतलब किसी एक ही जाति का बोध कराता है। समूह, बचपन में कोई समूह होता है नहीं, बचपन हमारा क्या है, एक प्रकार का भाव है, ठीक है। तो देखो, इसी ऐसे हम शिक्षक को देखेंगे, शिक्षक क्या होता है, शिक्षक हमारा क्या है, भाव है, शिक्षक भाव है, भाव तो नहीं है, व्यक्तिवाचक है। व्यक्ति तब होते हैं जब किसी का नाम दिया होता है, ठीक है, तो यहाँ पे नाम भी नहीं दिया गया है, तो ये भी नहीं होगा। जाति, हाँ जाति हो सकता है, क्योंकि देखो शिक्षक समूह होता है, समूह वहां होता है जहाँ 2 4 5 6 8 10 20 ऐसे जहाँ चीजें होती है, तो वहां समूह होता है, लेकिन यहाँ समूह नहीं है। शिक्षक पूरी जाति का बोध करा रहा है ना, जितने भी शिक्षक है पूरी शिक्षक जाति का बोध करा रहा है। इसी तरह हम देखेंगे, जैसे हमारा हो जाता है गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको इस पे ध्यान भी देना है और इस तरह से एग्जाम्पल करके भी जानी है। दिया गया है राष्ट्र, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है, क्या कहा गया है, तो गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है। तो देखो गांधी जी, गांधी जी हमारा क्या है, गांधी जी हमारा क्या जाति है, जाति नहीं है ना, ये हमारा जातिवाचक नहीं है, इसलिए ये कट जाएगा। जाति में तो जब आता है जब ये पर्टिकुलर एक इंसान का बोध ना कराता बल्कि पूरी जाति का बोध कराता। लेकिन यहाँ इसने एक पर्सन का बोध कराया, एक व्यक्ति का बोध कराया है, गांधी जी का, है ना, तो जाति नहीं होगा। क्या भाव है गांधी जी, गांधी जी कोई भाव नहीं है, एक व्यक्ति का नाम है, क्या है, ये व्यक्ति का नाम है, तो हमारा ये भी कट जाएगा। गांधी जी, जहाँ नाम आए किसी एक इंसान का बोध हो, वहाँ हमारा क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो देखो, इस पे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा और इस पे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो इसने क्या कहा, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया। राष्ट्रपिता हमारा क्या है, क्या राष्ट्रपिता एक जाति है, जाति तो नहीं है ना, ये राष्ट्र पिता इनको कहा गया, ये हमारा भाव है। जब हम किसी को कुछ नाम देते हैं, जब हम किसी को प्यार से कुछ उपनाम देते हैं, वो हमारा उसके प्रति भाव होता है ना, तो जाति नहीं होगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो देखो राष्ट्रपिता को, सॉरी गांधी जी को क्या कहा गया है, राष्ट्रपिता कहा गया। गांधी जी तो हमारा जातिवाचक है, सॉरी व्यक्तिवाचक है, और राष्ट्रपिता क्या है, हमारा भाववाचक है। तो ये किससे बना है, व्यक्तिवाचक से भाववाचक बना है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, ठीक, व्यक्तिवाचक से भाववाचक। अब इस पे आप कमेंट में हमें बताएंगे लेखक, ये हम नहीं बताएंगे आपको, लेखक में बताएंगे कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या समूहवाचक, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ये आज का आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है।
तो चलो आज से अपनी क्लास यहीं ख़त्म करेंगे। इसके बाद मिलते हैं हम आपको कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ख्याल रखिए आप सभी अपना। खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, तैयारी मस्त करते रहिए।